हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज के अंदर। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। डाई हेलोजन कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, यानी हाइड्रोकार्बन एल्केन जो है उनके 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन यदि हेलोजन परमाणुओं द्वारा हो जाए तो निर्मित होने वाले हेलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? ट्राई हेलोजन यौगिक कहलाते हैं। तो सीधा अपन एग्जाम्पल पर चलते हैं। परिभाषा का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। ये मेथेन है अपनी, इसके 3 हाइड्रोजन क्या कर दो, निकाल दो और 3 क्या जोड़ दो, हेलोजन। तो ये बन जाएगा CH3। ये है मेथेन, X बराबर है हेलोजन, इसमें सारे आ गए, कॉमन रिप्रेजेंटेशन है ये FCl Br और I के लिए अपन X लिखते हैं। 3X H निकाल दिए और 3X क्या कर दिए, प्लस कर दिए। तो 3 हाइड्रोजन हटा दिए और तीनों का स्थान किसने ले लिया, 3 हेलोजनों ने। ये कहलाते हैं ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। जब हाइड्रोकार्बन एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 3 हेलोजनों द्वारा हो जाएगा तो निर्मित होने वाले यौगिक ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। और इसके अंदर 2-3 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। यदि क्लोरीन ये काम करती है, X की जगह क्लोरीन ले लें तो CHCl3, X की जगह यदि ब्रोमीन ले लें तो CHBr3 और X की जगह यदि I ले लें तो CHI3। इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है, आगे इसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। यह है ब्रोमोफॉर्म और यह है आयोडोफॉर्म। और इन तीनों को कॉमन कहते हैं हेलोफॉर्म, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों नहीं होकर हेलोजन लगा हुआ है, तो इसके लिए अपन शब्द इस्तेमाल करेंगे कॉमन, वो होगा CHX3 के लिए हेलोफॉर्म। इसके अंदर तीनों आ गए, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। ये तो बात हुई ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों की। अब इनको बनाते हैं, तो बनाने के लिए एक मेथड है, उस मेथड का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न बनाने में जो रिएक्शन काम में आएगी उस अभिक्रिया का नाम है, रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो क्या होती है और रिएक्शन होती कैसे है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर देगा कौन, हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन से यौगिक या अभिकर्मक होंगे जो रिएक्शन ये करेंगे। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया वो देंगे जिनके अंदर ये समूह पाया जाता हो। इस टाइप का यदि समूह है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसके अलावा यदि मैं इसका अपचयन करवा दूं, यानी अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ दूं, कितने, 2, तो यहाँ पाईबंद जो है वो हट जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये हो जाएगा इसका अपचयन। और अपचयन होने के बाद ये क्या बन जाएगा, CH3CHOH, ये यानी ये B के अंदर कन्वर्ट हो गया अपचयन के बाद, पाईबंद हटने के बाद। तो A कन्वर्ट हो गया कि इसमें B के अंदर। तो या तो इस प्रकार के होंगे CH3CO समूह वाले यौगिक या CH3CHOH समूह वाले यौगिक, ये होंगे, दोनों ही क्या देंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। लेकिन यदि इस प्रकार के समूह मौजूद हैं, दे रखे हैं, तो पहले इनका होगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, इधर चलते हैं, तो ऑक्सीकरण के अंदर हाइड्रोजन निकल जाती है, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकलती है, और हाइड्रोजन निकलती है तो अपना ये यौगिक बन जाएगा। यहाँ से एक H ये हट जाएगी, एक ये हट जाएगी, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। यानी ओवरऑल बात ये हुई कि ये जो इस प्रकार के समूह होंगे वही हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ये समूह पहले इसमें कन्वर्ट होंगे और फिर रिएक्शन
करेंगे। अब देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती कैसे है, तो अपने पास मान लीजिए ये समूह है, तो पहले इसकी हेलोजनों के साथ रिएक्शन होती है। हेलोजन जो है वो दो काम करते हैं, एक काम करते हैं ऑक्सीकरण का और दूसरा करते हैं हेलोजनीकरण का। तो अपने को कौन सा चाहिए, CH3CO समूह इस टाइप का चाहिए, तो इस टाइप का तो यहाँ है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, ये बनाने के लिए CH3CO बनाने के लिए ये H हटाना पड़ेगा और ये भी H हटाना पड़ेगा, तो रिएक्शन करवानी पड़ेगी X2 के साथ, और ये प्रक्रिया कहलाती है, यहाँ X2 यानी हेलोजन जो है वो काम करेगा ऑक्सीकारक का, यानी यहाँ ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण में क्या निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या कर दो, H2 को हटा दो, ये दोनों हाइड्रोजन और वो दोनों X मिलकर के क्या बना लेंगे, 2HX, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस 2HX, ये तो हुआ ऑक्सीकरण। अब हेलोजन दूसरा काम करते हैं हेलोजनीकरण का, ये तो था ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो गया, हाइड्रोजन हट गए, अब करवाते हैं हेलोजनीकरण दूसरा। तो वो जो अपना उत्पाद बना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका करवा देते हैं हेलोजनीकरण। अब X2 जो काम करेगा वो करेगा हेलोजनीकरण, यानी हेलोजन तो आएंगे, हाइड्रोजन हट जाएंगे, तो एक तरफ के हाइड्रोजन हटा दो, 3 हाइड्रोजन हटाओगे तो अपने को 3 तो HX चाहिए निकालने के लिए, तो टोटल 6 हेलोजन परमाणुओं की आवश्यकता होगी, क्योंकि 3 तो ये हट जाएंगे, तो 3 तो HX निकल जाएंगे, तो 3X तो उसमें काम में आ गए, और 3 जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए उनके स्थान पर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा CX3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक, CH3CO CH3, ये हो गया हेलोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन तो हट गए और हेलोजन आ गए, इसको कहते हैं हेलोजनीकरण। अब हेलोजनीकरण में जो उत्पाद अपने पास प्राप्त हुआ है इसकी रिएक्शन होगी फिर क्षार के साथ, तो है CX3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी रिएक्शन क्षार के साथ, और क्षार क्या करता है, नाभिक की आक्रमण करता है, कहाँ, इस कार्बन पे, इस बंद के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये CH3 CO माइनस और CH3 बन जाएगा। अब ऑक्सीजन इस बंद के अंदर ध्रुवता है, यानी हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जुड़े हुए हैं इस कार्बन पर, तो ये बंद जो आपको कार्बन कार्बन दिखाई दे रहा है वो आसानी से टूट जाएगा। तो ऑक्सीजन जब पाई बंद के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में लेकर आती है पाई बंद के रूप में, तो ये बंद टूट के अलग हो जाता है, और इस कार्बन पे बीच वाले पे क्या जोड़ देंगे, एक OH, ठीक। अब ये बन जाएगा CX3 माइनस तो निकल गया, प्लस बन गया CH3C C से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और C से OH जुड़ा हुआ है, ये बन गया। एक तो बन गया एसिड और एक बन गया अपना कार्बेनाइन। अब एसिड आपको पता है H+ आयन देने का काम करते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज ले लेगा, क्या बना लेगा, CHX3 प्लस CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ K है प्लस, K प्लस, ये उत्पाद बन जाएगा। तो अपनी हेलोफॉर्म रिएक्शन का अंतिम उत्पाद हो जाएगा CHX3 और CH3C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, यानी एक तो हेलोफॉर्म बन जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम साल्ट बन जाएगा।
कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम साल्ट। इस तरीके से हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। अब अपने को मान लीजिए सीधी रिएक्शन करवानी हो, सीधी रिएक्शन करवानी हो तो सीधी रिएक्शन कैसे करवाएंगे कि अपने को ये है दे दिया CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस X2 क्षार की उपस्थिति में क्या बनेगा। तो इस भाग का क्या करना है अपने को, हेलोफॉर्म बनाना है। तो X2 है तो इस भाग का बना दो क्या, CHX3 हेलोफॉर्म, और इस भाग को तोड़ के अलग कर दो। इससे क्या जोड़ दो, HC डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, HC डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस, HC डबल बॉन्ड O माइनस और K प्लस, ये उत्पाद हो जाएगा अपना सीधा। अब देखो इस रिएक्शन को अपने हुई कैसे, इसको ही देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, CH3CO समूह पहले से ही उपस्थित है, ये CH3CO समूह, और हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए अपने को यही चाहिए। तो अपने को पहले इससे इसमें बदलने की आवश्यकता नहीं है, यानी ऑक्सीकरण की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा क्या करवा दो, हेलोजनीकरण करवा दो। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस X2, रिएक्शन के बाद X2 हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ हेलोजन आ जाएंगे। कितने चाहिएंगे टोटल, 6 हेलोजन, 3 तो हाइड्रोजन के साथ जाएंगे और 3 यहाँ आ जाएंगे। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस 3HX बन गया। अब इसकी क्षार के साथ रिएक्शन, ये तो हो गया हेलोजनीकरण, इसकी रिएक्शन करवा दो CH3C डबल बॉन्ड OH की क्षार के साथ, तो ये KOH, ठीक। अब सीधा तो अपन देखो यूं जोड़ सकते हैं इसको, HC डबल बॉन्ड OK, यानी इधर से तोड़ रहे हैं कार्बन वाले बंध को, तो O और K को इधर ही जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन से क्या जोड़ना है, OK प्लस H जो बचा वो CH3 के साथ जोड़ दो, तो CHX3 हो जाएगा, ये उत्पाद हो जाएंगे। तो यही तो बनाया अपन ने, CHX3 प्लस HCOO माइनस K प्लस। तो ये तो बात हुई हेलोफॉर्म रिएक्शन की, और ये रिएक्शन किस तरीके से होगी। अब वो समूह जिनके अंदर CH3CO समूह उपस्थित होगा वही हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। यदि वो समूह प्राप्त किया जा सकता है ऑक्सीकरण द्वारा तो वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। यानी एथेनॉल CH3CH2OH ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसमें से ये हाइड्रोजन और ये निकालने के बाद CH3CO समूह बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। इसके अलावा ये एल्डिहाइड देगा हेलोफॉर्म, इसके अलावा ये देगा हेलोफॉर्म, इसके अलावा CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH3 ये देगा, इसके अलावा CH3CH2C डबल बॉन्ड OCH2 CH3 ये हेलोफॉर्म नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर CH3CO समूह मौजूद नहीं है। अब देखो इसकी रिएक्शन करवा के देखते हैं अपन कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन किस टाइप से देगा। तो इसको मैं जैसे चाहते हैं अपन CH3CO समूह से स्टार्ट कर लेते हैं। तो CH3C डबल बॉन्ड OCH2 CH3, इसकी X2 के साथ पहले रिएक्शन हो। हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर पहले इसका होगा हेलोजनीकरण,
और हेलोजनीकरण में जो CH3 जो समूह है उसका हेलोजनीकरण होगा CO के पास वाला, और हाइड्रोजन तो हट जाएंगे और उनकी जगह क्या आ जाएगा, हेलोजन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 HX निकल जाएंगे। ये हो गया हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण के बाद इसकी रिएक्शन होगी क्षार के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और ये रिएक्शन क्षार के साथ KOH। अब KOH में OH माइनस आयन, क्योंकि इस समूह के निकलने की संभावना है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह यानी हेलोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाभिकरागी आक्रमण होगा इस आंशिक धनावेशित कार्बन पर, और जैसे ही आंशिक धनावेशित कार्बन पर नाभिकरागी आक्रमण होगा इस बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, क्योंकि इस बंध के अंदर पहले से ही ध्रुवता है। तो ये बन जाएगा CX3 CO माइनस OH CH2 CH3, ठीक। OH को जोड़ दिया है कौन से कार्बन पर, इस कार्बन पर, ऑक्सीजन वाले बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो माइनस आ गया है। अब ऑक्सीजन वाले बंध के इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न होंगे डबल बॉन्ड के रूप में, तो ये बंध टूट जाएगा और CX3 जो है वो निष्कासित हो जाएगा। तो क्या बना, CX3 माइनस प्लस ये बना CH3 CH2, तो लिख लो CH3 CH2, फिर CH2 से C से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और इसी से C से OH। अब आपको पता है एसिड क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं विलयन में, और दिया हुआ H+ ये माइनस वाला ले लेगा, तो ये बन जाएगा CHX3, और ये हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, है ना, और वो K+, ये हो जाएगा हेलोफॉर्म, और ये हो जाएगा पोटेशियम प्रोपियोनेट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये उसका लवण बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी अपने हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखो इसकी ओवरऑल रिएक्शन में क्या क्या बना, तो ओवरऑल रिएक्शन अपनी ये थी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस एक तो हेलोजन, कितने हेलोजन अपने काम में आ रहे हैं, 3 ये 3 वो 6, तो 3x2 प्लस एक अपने काम में आ रहा है क्षार, है ना। बना क्या क्या, एक तो बना CHX3, एक बना CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस। अब आपको पता है ये तो है एसिड HX यानी HCl HBr HI, और एक अपने पास ले रखा है क्षार, तो क्षार की अम्ल से रिएक्शन हो जाएगी और लवण और जल, तो 3 HX 3 अम्ल के अणु, उनके साथ अभिक्रिया के लिए कितने अणु चाहिए क्षार के, 3 ही क्षार के अणु चाहिए, तो प्लस 3H2O, और लवण क्या हो जाएगा KX3KX, ये अपनी, तो टोटल 4 KOH चाहिए, 3 तो इनके साथ अभिक्रिया के लिए और एक यहाँ नाभिकरागी आक्रमण के लिए। KOH चाहिए 4, हेलोजन चाहिए कितने 6, और एक अपने यहाँ ये शुरुआती अभिकर्मक चाहिए, ये कीटोन है एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म संपूर्ण अभिक्रिया, कंप्लीट रिएक्शन। ये उत्पाद बनेंगे 3 जल के अणु, 3 KX के अणु, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, एक हेलोफॉर्म, 4 KOH के, 3 हेलोजन के अणु, और एक अपना क्रियाधार जिसमें CH3 समूह CO समूह हो, वो अपने को हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए आवश्यक होगा। तो अब अपने को ये पता लग गया कि इसके अंदर 3H2 और 3 KX तो बनेंगे ही बनेंगे, तो अपने को हेलोफॉर्म रिएक्शन को सीधा करवाने के लिए
सीधे तरीके से करवाने के लिए अपने को CH3CO समूह का जो CH3 समूह है उसको हेलो फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। और फिर एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस X2 प्लस KOH या NaOH, यानी क्षार की उपस्थिति में हैलोजनों के साथ इन यौगिकों को जिनके अंदर CH3CO समूह उपस्थित है के साथ अभिकृत करने पर हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म बनते हैं। ये रिएक्शन हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो अपने को क्या करना है, इस भाग को हेलोफॉर्म बना दो। तो इसका हेलोफॉर्म बनाने के लिए इसका हेलोफॉर्म हो जाएगा CHX3। बचे हुए भाग के साथ HC डबल बॉन्ड ओके जोड़ना, ओके कर दो इसको। तो ओके कर दिया, HC डबल बॉन्ड ओके, ये लो उत्पाद सीधा ही। तो अपने को सीधा उत्पाद इस तरीके से बना देना है। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या हो गई फिर, CH3CO समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों को क्षार की उपस्थिति में KOH या NaOH हेलोजन के साथ अभिकृत करने पर हेलोफॉर्म कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्लस क्या पोटेशियम हेलाइड प्लस जल निर्मित होता है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से अपन हेलोफॉर्म में रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। सीधा क्या कर दो, सीधा उत्पाद कंपटीशन एग्जाम में चाहिए अपने को, CH3 वाले पार्ट का हेलोफॉर्म बना दो, बचे हुए पार्ट का ओके कर दो। यदि NaOH ले रखा है तो ONA कर दो, KOH ले रखा है तो ओके जोड़ दो, HC डबल बॉन्ड O ओके, HC डबल बॉन्ड O ओके, ओके होते ही रिएक्शन कंप्लीट। ये है हेलोफॉर्म रिएक्शन।